नगर निकाय चुनाव कवरेज करने आई गोरखपुर लाइव की टीम आज पहुंची है कैंपियरगंज विधानसभा के पीपीगंज नगर पंचायत में। NH24 पर स्थित ये कस्बा गोरखपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर है। स्थानीय लोगों से बातचीत करके ये पता चला कि ये नगर पंचायत काफी चर्चित रहा है, और हो भी क्यों ना, ये नगर पंचायत पूरे जनपद में सबसे बड़ी नगर पंचायत है। इसके अंतर्गत कुल 19 वार्ड आते हैं। 14 वार्ड गांव में आते हैं और 5 वार्ड शहर में। अगर राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो इस कस्बे में अब गांव से जुड़े हुए 14 वार्ड हैं, यानी जाहिर है कि चुनाव में गांव की भूमिका काफी प्रभावशाली रहेगी। हमने जब पीपीगंज के गांव और कस्बे वालों से बात की तो ये पता चला कि कस्बे में भले ही भाजपा की तूती बोलती हो, लेकिन गांव तो ठहरा गांव। यहाँ हवा में कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ उसी की बयार है जो गांव वालों के लिए हरदम तैयार है, यानी कि क्षेत्रीय दल। हालांकि एक एंगल यह भी है कि कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह के अथक जनसंपर्क दौरे भाजपा की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर गांव वाले सुरेंद्र यादव की पत्नी परमशीला देवी को भी दावेदार के तौर लग रहा है भैया भी नहीं टक्कर में है। पूरा पीपीगंज 5 साल सत्ता में था बीजेपी के सरकार में। बीजेपी के सरकार में 5 साल सत्ता में था। अब चलेंगे मार्केट में ठेस लग जाएगा, ठेगुना फूट जाएगा। आप चलिए हमारे साथ। हमारे कोई टक्कर में है नहीं सुरेंद्र यादव की पत्नी प्रेमशीला जी के। वो तो अपने अपने मुद्दा सब काबा करेगा। प्रेमशीला पूरा 5 साल सरकार 5 साल थी, और आप भी इस बात को मान रहे हैं कि गंगा जायसवाल जी आप कह रहे हैं कि जैसे बस गुंडाई थोड़ा बंद हो गई, इसलिए विकास। इस नगर पंचायत की सुर्खियों में रहने का कारण यह भी है कि निवर्तमान चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। शायद इसीलिए बीजेपी ने उनका टिकट काटकर विश्वकर्मा समाज से आने वाले लक्ष्मण विश्वकर्मा को दे दिया। वहीं अगर बात सपा की जाए तो सुरेंद्र यादव की पत्नी को टिकट दिया गया है। गंगा प्रसाद जायसवाल के टिकट कटने पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि व्यापारी समाज काफी नाराज होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही थी। गोरखपुर लाइव की टीम ने जब लोगों से बातचीत की तो ये पता लगा कि गंगा जायसवाल के टिकट कटने के बावजूद लोगों के मन में भाजपा के प्रति कोई खास नाराजगी नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने जायसवाल जी पर जो आरोप लगे थे उन्हें स्वीकार कर लिया है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम पीपीगंज में है। नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। महासंग्राम बहुत तगड़ा है। यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल है, जिसका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। गंगा प्रसाद जायसवाल निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं सुरेंद्र यादव की पत्नी सपा से चुनाव लड़ रही हैं। तो बीजेपी ने लक्ष्मण विश्वकर्मा पे दांव खेल दिया है। लोगों से जानेंगे कि पीपीगंज का माहौल क्या है। कैंपियरगंज के विधायक हैं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह। हम बात करेंगे पीपीगंज के लोगों से, क्या माहौल चल रहा है इस समय। निवर्तमान जो चेयरमैन है उनका टिकट काटकर लक्ष्मण विश्वकर्मा को टिकट मिला है, और कहा जा रहा है कि व्यापारी समाज नाराज है। ये सब गलत अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है और नगर का विकास चतुर्मुख करना चाहती है। सबका साथ सबका विकास नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट को यहाँ पे चुना है। पिछले जो पूर्व चेयरमैन थे उनके ऊपर कितने आरोप आप जानते हैं। तो लोग कहना कुछ नहीं पड़ेगा, ना बताना पड़ेगा। बताइए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आह्वान किया है, और केंद्र में, प्रदेश में और अपने नगर पंचायत पीपीगंज में भी ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों जीत रही है यहाँ पे। तो और हम लोग क्या लग रहा है मुकाबला किससे है? मुकाबला त्रिकुटी है। हाँ, त्रिकोणी लड़ाई है, लेकिन उसमें हम लोग जीतेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का चुनाव है। हाँ, और इसमें व्यापारी ही चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ लक्ष्मण विश्वकर्मा को जो टिकट मिला है, पीपीगंज में व्यापारी नाराज है। व्यापारी कोई नाराज नहीं होता है। जो भी व्यापार करते हैं तो कैसे मान व्यापारी नहीं हो। अच्छा, विश्वकर्मा जी भी व्यापार करते हैं। हम और लोगों से जानेंगे। एक दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। इनसे हमारी पहले भी बात हुई है। चाचा, पीपीगंज में जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो क्या चल रहा है आप? अभी वही आपसे बताए ना कि मतलब कुछ अभी क्लियर नहीं है। त्रिकोणी लड़ाई चल रही है। किसके बीच में लड़ाई चल रही है? ये लक्ष्मण विश्वकर्मा, सुरेंद्र यादव, गंगा सेठ। अच्छा, गंगा सेठ पर जो है यहाँ के लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। नेता तो नेता को लगाते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं, ठीक है आदमी है।
ठीक आदमी। कुछ और लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे कि गंगा प्रसाद जायसवाल की लक्ष्मण विश्वकर्मा की सुरेंद्र यादव की पत्नी कौन है मुकाबले में। भाई साहब क्या नाम है आपका? टिंकू जायसवाल। क्या लग रहा है जायसवाल जी, माहौल किधर जा रहा है पीपीगंज का? माहौल कमल के फूल की तरफ जा रहा है। जायसवाल जी तो एक लड़ रहे हैं ना गंगा प्रसाद जायसवाल। कोई मतलब नहीं है। अरे महाराज कहा जा रहा है व्यापारी नाराज है। व्यापारी बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल व्यापारी योगी और मोदी के विरोध में जाएंगे। जी, व्यापारी योगी मोदी के नाम पर जाएंगे। ऐसा कौन है? बीजेपी माइंडेड तो आप बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी हमें कोई वो नहीं है। हाँ। योगी और मोदी के नाम पर। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है गंगा प्रसाद जायसवाल पर भ्रष्टाचार का, तमाम लोग का सिद्ध हो गया है, तो उसको उसमें कितनी सच्चाई है? हम कुछ नहीं जान रहे। हम जान रहे हैं कि जितना हमारे लोग योगी जी मोदी काम किए हैं, हम कमल के फूल पे वोट डालेंगे, देंगे, और जो भी होगा भारी से भारी संख्या में वोट दिलाएंगे हम। चाचा, महंगाई बढ़ गया कि नहीं? महंगाई बढ़ गया है। बढ़ गया है। तो नगर पंचायत में किसकी सरकार बन रही है? सरकार अभी किसी कह नहीं पाएंगे। यहाँ पर मुश्किल किसका लग रहा है पलड़ा? अभी पलरा अभी देखिए किसी नहीं लग रहा है। अभी 3-4 दिन के बाद में लगेगा। 3-4 दिन के बाद माहौल कुछ क्लियर लगेगा। अभी कुछ नहीं, अभी तो हाउ में है सर। हाँ, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि पीपीगंज का माहौल क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है पीपीगंज का? अच्छी स्थिति है। किसके तरफ जा रहा है पल्ला, किसका भारी है? गंगा जायसवाल। गंगा जायसवाल। इधर आइए भैया, गंगा जायसवाल इधर आइए, इधर आइए। तो कह रहे हैं जायसवाल जी कह रहे हैं कि गंगा जायसवाल का पलड़ा नहीं भारी है। अब देखते हैं आने वाले समय में तमाम भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। अब देखते हैं क्या कहती है जनता। क्या कहती है जनता? हम कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि पीपीगंज का माहौल क्या है, पीपीगंज के लोग क्या सोचते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। हमारे रहते तो लोग गंगा प्रसाद जायसवाल का नाम जप रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का विकास कार्यों को लेकर के हम लोग चेयरमैन और सदस्य के लिए। कहा जा रहा है व्यापारी नाराज हैं। नहीं, व्यापारी जायसवाल जी भी व्यापारी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है। हमारे विकास मोदी जी के, योगी जी के कार्यों को लेकर के विकास कार्य। और रही सवाल सुरक्षा जो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश सुरक्षा है। सुरक्षा। अच्छा, बताइए, इधर आइए, हम बात करेंगे, आप चलते रहिए थोड़ा सा। जी। गंगा प्रसाद जायसवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तमाम आरोप लगा। भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है। भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया और 5 साल वो बीजेपी में रहकर टिकटों मांग लिए थे। टिकट तो खाटी भाजपा ही मिलनी चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सड़क देख लीजिए, आपके सामने है। खंडहर बना हुआ है। देखिए, सड़क को दिखाइए, सड़क देखिए, सड़क को दिखाइए। सड़कों की स्थिति बता रहे हैं खंडहर है, लेकिन सवाल यह है कि 5 साल वो रहे। 5 साल भ्रष्टाचार रहा। इधर दिखाइए, 5 साल क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार रहा। 5 साल भ्रष्टाचार। क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ? जैसे आवास हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें पैसा सभासद लोग लेकर के जो है पात्र व्यक्ति को न देकर विरोध नहीं किए। जी, बीजेपी में आप हैं जी। बीजेपी के केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, नगर पंचायत में सरकार थी, और कह रहे हैं चेयरमैन साहब ही भ्रष्ट है। ऐसा है। देखिए, भ्रष्ट तो भ्रष्ट होता है। तो क्या जरूरी है कि जो इस बार के चेयरमैन होंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे? आप कह रहे हैं हम बीजेपी में हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और नेता भी हैं। 5 साल में कभी विरोध किए? 5 साल मैंने विरोध किया। 5 साल क्या भाई साहब? पपीता आप लोग खा रहे हैं, क्या लग रहा है गर्मी का? भी चुनाव लड़ने की कोशिश में थे बीजेपी से, टिकट नहीं मिला और कहा जा रहा है व्यापारी नाराज। व्यापारी तो उन्हीं से नाराज है। व्यापारी भाजपा से नाराज नहीं है। व्यापारी उनके कार्य क्रियाकलापों से बहुत बेहद नाराज है। तो मुकाबला किससे है? भाजपा का मुकाबला किसी से नहीं है। समाजवादी पार्टी 47 बूथों में हम लोकसभा के और विधानसभा में नगर पंचायत के 40 बूथों पर जीते हैं। अब आप बताइए कि मुकाबला किससे होगा हमारा? पीपीगंज में माहौल गड़बड़ है।
पीपीगंज में माहौल बहुत अच्छा है। वो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में ही नहीं है, अभी जो तत्कालिक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी पीपीगंज में क्या नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप देख रहे हैं कि बरसों से लाइन उस पार कोई निदान नहीं था, कोई पुरुषा हाल नहीं था, वहाँ पानी लगता था। आज 53 लाख की सड़क बन रही है। आज ये पूरे पीपीगंज की जो लाइन देख रहे हैं, तो आखिर में आप कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब भ्रष्टाचारी थे, तो कौन बनवा दिया सड़क? मैं चेयरमैन साहब को भ्रष्टाचारी नहीं बगल में अभी चाचा कहाँ गए? मैं यही कह रहे थे भ्रष्टाचार सिद्ध हो मेरी गया। बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आवास योजना में पैसा लिए है, आवास योजना में पैसा सभी बोर्ड के। देखिए तो वर्जन मैं कह रहा हूँ, मेरा वर्जन सुनिए, मुझसे वर्जन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कुछ भी योजनाएं दी गई, हम पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार में नगर पंचायत पीपीगंज में 72 लाख का बजट प्रतिमाह आता है। उस बजट का सही रूप से अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी मूल का जीता हुआ नगर पंचायत अध्यक्ष होता तो उसकी सही योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया होता। उसको सही ढंग से किया नहीं गया। विकास तो हम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जो आप बिजली के खंभे देख रहे हैं, ये कोई व्यक्ति दे सकता है क्या? ये तो सरकार के बजट से बनेगा ना। आप जो पीपीगंज में देख रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, जो भी खड़ंजे बन रहे हैं, आप ही के पार्टी के हैं, बीजेपी का। देखिए कमल का फूल चुनाव चिन्ह। हाँ देखिए, और देखिए हाथ में लगा के घूम मैं भी कोई कह रहे हैं प्रत्याशी भी हैं, कह रहे हैं चेयरमैन साहब भ्रष्ट है, कह रहे हैं चेयरमैन साहब भ्रष्ट है। अब का अलग वर्जन है। क्या गलत कह रहे हैं? आपको जब प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलेआम रूप से पैसा लिया जा रहा है तो भ्रष्ट ही है। कौन ले रहा था? सभासद लोग ले रहे हैं। सभासद लोग ले थे, सभासद चेयरमैन थोड़ी मांग रहे थे। चेयरमैन तो अपने सभासद लोग ले रहे हैं, सभासद नहीं मांग रहे थे। तो मिल ही नहीं रहा है। सभासद नहीं पाए, उनका बुराई कर रहे थे। हाँ, सभासद लोग नहीं पाए, उनका बुराई कर रहे थे चेयरमैन का। चेयरमैन तो अपनी जगह सही है। चेयरमैन अपनी जगह सही है। हम पूछते हैं और कुछ लोगों से, क्या भैया पीपीगंज में बता रहे हैं, एक लोग विकास गंगा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चेयरमैन साहब भ्रष्ट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यापारी बीजेपी से नाराज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सपा जो है आ जाएगी। विकास की गंगा तो पूरे यूपी में बह रही है। ये पीपीगंज की बात नहीं है। ये नगर पंचायत में तो विकास की गंगा बही है और बहेगी। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कार्यकाल में यहाँ की जनता बहुत खुश है। और बेसिकली जो नगर की जनता होती है वो भारतीय जनता पार्टी की ही होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत है, हर प्रकार से मजबूत है। वो चाहे विकास के कार्य पे ले लीजिए, चाहे राशन पे ले लीजिए, चाहे मोदी जी की योजनाओं पे ले लीजिए, चाहे हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के योजनाओं पे ले लीजिए, चाहे यहाँ के जो स्थानीय विधायक श्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी है उनके योजनाओं पे ले लीजिए, वो भी विकास पुरुष हैं। इसलिए यहाँ पे हर जो भी आम पब्लिक है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। इसमें किसी की दाल नहीं गलने वाली। कोई कुछ भी आरोप और प्रत्यारोप कर ले। आवास में लिया गया, सड़क में लिया गया, कमीशन खूब चला बताया जा रहा है। यह तो उनकी मनोभावना होती है, उनकी विकृति होती है। उनका अपना पर्सनल सोच होता है कि कौन क्या सोच रखता है। कोई कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, कहा जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन वर्तमान जो चेयरमैन है वो बगावत कर गए। देखिए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, एक चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे पार्टी से उनको सम्मिलित पार्टी में नहीं किया गया। बाद में तो समर्थन कर दिए, 5 साल तो रहे। समर्थन कोई सक्रिय सदस्य नहीं हुए थे, कार्यकर्ता थे ना, वो कार्यकर्ता थे ना। हमारा प्रयास था उनको साथ में लेने का, लेकिन वो साथ नहीं आए। हम टिकट कटवा दिया गया, साजिश। टिकट संगठन का काम है, आम कार्यकर्ता टिकट नहीं तय करता है। संगठन का काम है टिकट तय करना। टिकट तो एक ही होता है, कार्यकर्ता 10 होते हैं, लड़ने वाले 10 होते हैं, टिकट एक ही आदमी को मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है, सब कुछ निचोड़ निकाल दिया जाए? पार्टी पूरे नगर पंचायत में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रही है। हम लोग पूरे बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार, पूरा आतंक समाप्त हो चुका है। आप देखे हैं अभी 1 महीने से लगातार आप देखते आ रहे हैं योगी जी के कार्यकाल को। जो आताताइयों पर जो बुलडोजर चल रहा है, आप दुकानदारों से आप पूछ लीजिए कि क्या स्थिति है। दुकानदारों से पूछिए। अभी महाराज जी के बारे में सारे लोग जानते हैं। महाराज जी यहाँ के करीबी हैं। बच्चे को योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ के जानते हैं। चेयरमैन साहब को लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं वर्तमान की इसलिए बात करूंगा, मैं हमेशा जो है जो 5 साल काम किया है तो सवाल उसी से पूछा जाएगा और बताया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो सवाल उन्हीं से बनेगा। 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी
का समर्थन किए कर सकते हैं। समर्थन होना और ये देखिए भाजपा का चेयरमैन होना दोनों में अंतर होता है। समर्थन अलग से होता है क्योंकि वो हमारे टिकट पे जीते नहीं थे, इसलिए हमारी उतनी रिलायबिलिटी तो थी नहीं। लेकिन अब जो हमारा भाजपा का चेयरमैन होगा, जैसे हमारा डबल इंजन चल रहा है केंद्र सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन जिस दिन पीपीगंज में लग गया उस दिन समझ नगर पंचायत में भी भाजपा का जो विकास का हुए थे बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और पूज्य महाराज जी के, मैं बता दे रहा हूँ आपको, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं लगातार कि उत्तर प्रदेश, आप भी अभी आए होंगे, गोरखपुर से चल के आए होंगे, देखे होंगे तमाम जो रोड था जहां आप गड्ढों में कूद के आते थे, आज अपनी गाड़ी में आप चाय पीते चले आए होंगे। बिजली जहां मिलती नहीं थी 24 घंटे बिजली मिले। व्यवसायी जो आज अपने दुकान पे आराम से एकदम समझ लीजिए चैन से अपनी दुकानदारी करता, अपना व्यवसाय कर सकता है, जो अपना उनका जो धन होता है अपना सब सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं अपराधियों की क्या दशा है। जैसे महाराज जी ने कहा था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे या अपराध करना छोड़ देंगे, आज वही स्थिति बन रही है कि पहले जनता डरती थी अपराधियों से, आज क्या है अपराधी डर रहे हैं, अपराधी अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, लेबर लगा के आ रहे हैं कि मैं सरेंडर करने आया हूँ, मुझे ठोकना नहीं, ये उनके अंदर डर है। और जिस दिन ये डर हो जाए कि अपराधी डरने लगे, वो समझिए राम राज्य होता है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जी के द्वारा जो काम हो रहा है, चेयरमैन साहब हमारे जो बनाएंगे, आप अगली बार हमारी जनता बनाएगी चेयरमैन, आप जवाब दे, नहीं जब बनाएंगे तब जवाब दे लेंगे, जब हमारा चेयरमैन होगा। आप मानते हैं कि 5 साल जो है अभी तक हम दुर्भाग्य रहा है कि हमने 5 बार यहाँ पे हम लोग वैश्य समाज को हमने टिकट दिया, अभी तक हम इससे मरहूम रहे, इस कुर्सी से हम मरहूम रहे। जिस दिन भाजपा का चेयरमैन होगा उस दिन मैं आपको जवाबदेही के साथ बताऊंगा कि हाँ पीपीगंज का चेयरमैन क्या कर रहा है और विकास काम नगर पंचायत में कैसे किया जाता है। पीपीगंज का चेयरमैन क्या कर रहा है, ये कुछ लोग थे, पीपीगंज के लोग थे, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, उनका साफ कहना है कि डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी जरूरी है, तभी पीपीगंज के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा, मतलब शहरों का विकास हो पाएगा। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी और नगर पंचायत में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।